जय हिंद दोस्तों। दिल्ली एसएसबी की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका विभिन्न पदों पर 2354 पदों पर आपकी ये भर्ती निकली हुई है। सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे वो भारत का किसी भी राज्य का निवासी हो। और मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहूँगा, अगर आप यूपीएससी, कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो यूपीएससी या पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या कोई और बड़े पद की तैयारी करना चाहते हैं और वो दिल्ली में रहना चाहते हैं, तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई ज़रूर करें। और बहुत ही ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। और क्या होता है दिल्ली में कि हफ्ते भर आपका, जैसे कि एक हफ्ता है तो एक हफ्ते में आपको 5 दिन ही काम करना पड़ता है, 2 दिन आपका दिल्ली में छुट्टी रहता है। तो एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही मिल जाता है। और जो ये वैकेंसी निकली हुई है ये आपकी ऑफिस वर्क की वैकेंसी है। सिंपल आपको 8 घंटे कार्य करना है। तो चलिए दोस्तों, समझेंगे इसको डिटेल से, बिल्कुल एक एक स्टेप के साथ। और अगर आप नए हों तो चैनल को दोस्त ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका जितना भी न्यू न्यू वैकेंसी निकलता है उसका नोटिफिकेशन आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो सबसे पहले दोस्त हम बात करें कि कितने पद पर वैकेंसी निकली हुई है। तो टोटल वैकेंसी 2354 पद पर निकली हुई है। अब बात करें कौन से पद पर ये वैकेंसी निकली हुई है, तो पहला तो है स्टेनोग्राफर का, जिसके आपके 186 पद हैं। दूसरा है जूनियर असिस्टेंट का, इसके आपके 1672 पद हैं। जो सबसे ज़्यादा पद हैं वो आपका इसी के हैं, जूनियर असिस्टेंट के 1672। फिर है आपका क्लर्क, जिसे हम एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क बोलते हैं, उसका 300 प्लस वैकेंसी निकला हुआ है। फिर है आपका असिस्टेंट ग्रेड 1, ठीक है, इसका वैकेंसी 104 है। और कुछ पोस्ट पर और वैकेंसी निकला हुआ है जिसके पद की संख्या 2 3 4 5 ऐसे कर की थी, तो वो मैं नहीं लिखा हूँ। जो सबसे ज़्यादा है उसका मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है, तो ये हो गए आपके पद और वैकेंसी। अब बात करते हैं इसकी योग्यता के बारे में। तो सिंपल सा, आपका किसी में आपका 10वीं पास मांगा गया है, किसी में आपका 12वीं पास मांगा गया है। ना तो आपसे कोई इसमें डिग्री लगनी है, ना तो कोई आपसे इसमें डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट, कुछ नहीं लगना दोस्त। सिंपल आप 10वीं में पास हो या 12वीं में, जैसे कि अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करोगे तो 12वीं पास, क्लर्क के लिए अप्लाई करोगे तो आपका 12वीं पास। तो यही आपका इसमें योग्यता मांगी गई है। महिला पुरुष दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं पहले बताया। और किसी भी राज्य के आप निवासी हो, सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हो। और दिल्ली में आप ज्वाइनिंग, मतलब आप जब तक आप कार्य करोगे आपका दिल्ली में ज्वाइनिंग रहेगी, दिल्ली छोड़कर आपको कहीं नहीं जाना। जैसे कि आपका एसएससी है, जैसे कि आपका स्टेट का होता है ना, कि आपका सिलेक्शन बोर्ड, वैसे ही आपका दिल्ली का स्टेट का आपका, ठीक है, दिल्ली का आपको खुद का है एसएसबी, ठीक है, सिलेक्शन बोर्ड है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके एज के बारे में। तो अगर आपका विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकला, अगर आप स्टेनोग्राफर या क्लर्क के लिए अप्लाई करोगे तो उसके लिए 18 से 27 साल, ठीक है, वो वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, वैकेंसी पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि पद कौन सा है। ठीक है, तो मिनिमम आपका 18 साल, मैक्सिमम 27 या 30 साल होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो 3 साल की छूट, अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो 5 साल की छूट। क्लियर। अब बात करें फीस के बारे में, तो फीस आपका मात्र लगना है 100 रुपये। जर्नल ओबीसी EWS के 100 रुपये, SC ST और महिला उम्मीदवार को एक भी रुपये इसमें नहीं लगना है। तो देखो, वैकेंसी तो आपका भर भर के निकल रहा है, यूपी पुलिस का निकल रहा है, सभी लोग अप्लाई कर सकते हो चाहे किसी भी राज्य के हो। तो वैकेंसी आप यहाँ भी ध्यान दीजिए। मान चलो देखो, सैलरी तो आपकी वही रहेगी, चाहे आप यूपी पुलिस में जाइए, ठीक है, आप कहीं भी जाइए, तो सैलरी आपकी 10वीं 12वीं पास में आपको 21,700, या किसी में आपका 25,500, सैलरी वही रहेगी। तो अगर आपकी अभी पढ़ाई है, आप में इतनी क्षमता है, तो आप किसी छोटी पोस्ट पर जाइए। मान लीजिए किसी के पास पैसे नहीं होते, जैसे नहीं है उतना, तो आप किसी छोटी पोस्ट पर ज्वाइन कर लीजिए और फिर आप आगे की तैयारी, अपने सपने को पूरा कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ कि भाई दिल्ली में आपका वैकेंसी कोई निकले तो उसमें हम अप्लाई करें, और जैसे आगे की तैयारी करना चाहते हैं तो आगे की तैयारी भी कर सकें। तो यह बहुत अच्छा मौका है। इसमें आपका वही, मैं जैसे शुरुआत में बताया, 8 घंटे का कार्य रहना है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, शनिवार और रविवार की छुट्टी रहती है। तो इससे अच्छा क्या चाहिए। और अदर एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हो। मान चलो आप, जैसे कि आपने कोई एक क्लर्क क्लर्क नहीं, मान चलो आप कोई कांस्टेबल बन गए,
तो कांस्टेबल में आप 12 घंटे 8 घंटे कार्य करोगे, ठीक है, और उसमें आपको पढ़ने का ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप क्लर्क में, ठीक है, या इन पदों पर आप भर्ती हो गए तो इसमें आपको पढ़ने का फुल टू फुल टाइम मिल सकता है, ठीक है। बड़े से बड़े पद की आप तैयारी कर सकते हो, तो आराम से तैयारी करो। और बहुत सारे यार पद होते हैं, इतने बड़े बड़े पद हैं कि आपको भी पता नहीं होगा। आप तो यही जानते हैं आप तो पुलिस आर्मी जीडी यही सब जानते हैं, इसके अलावा भी बहुत पद होते हैं दोस्त, ठीक है। अगर आपके पास क्षमता है और तैयारी करना चाहते हो, नहीं है रुपए, तो छोटे पद पर ज्वाइन करो, फिर आप बड़े पद के लिए तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बात करें इसके आवेदन के बारे में, 9 जनवरी 2024 से आवेदन कर सकते हो। आवेदन की लास्ट डेट 7 फरवरी 2024 रखी गई है। बात करें इसमें एग्जाम पैटर्न या सिलेक्शन प्रोसेस, तो एग्जाम पैटर्न में आपका एक ही स्टेप होना है, वो है आपका एग्जाम। एग्जाम में आपका 6 विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। जीके के रहेंगे इसमें 35 प्रश्न, मैथ के रहेंगे इसमें 35 प्रश्न, रीजनिंग के रहेंगे 35 प्रश्न, हिंदी के रहेंगे 35 प्रश्न, इंग्लिश के भी रहेंगे 35 प्रश्न, कंप्यूटर भी इसमें पूछा जाएगा, उसके रहेंगे आपके 25 प्रश्न। तो 35 35 70, 35 35 70, 7 7 14, ठीक है, 7 7 14, तो आपका 140 हो गया। 140 में आप 35 जोड़ोगे तो 4 3 7 175, और 25 जोड़ दोगे तो आपका 200 अंक का ये पेपर होगा। 2 घंटे का इसमें आपको टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल इसमें होगी। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी। सभी लोग जानते हैं अगर आप 4 प्रश्न गलत करोगे तो 1 अंक आपका काट लिया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि भाई साहब आपका इंग्लिश है, तो इंग्लिश तो है लेकिन इसमें हिंदी भी तो है। मान चलो आप अदर स्टेट के हो, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, ठीक है, यहाँ क्या है कि मोस्टली हिंदी मतलब कैंडिडेट रहते हैं। और जैसे कोई दिल्ली का निवासी है तो भाई इंग्लिश तो उसे आती ही होगी, क्योंकि वो सीबीएसई बोर्ड का है। तो उसमें क्या है कि उन लोगों को हिंदी भी तो पढ़ना पड़ेगा। जैसे अपन लोगों को क्या है कि इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, तो उनको हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा। हम कहते हैं थोड़ा बहुत तो हिंदी उनको भी आती होगी। जैसे आपको इंग्लिश नहीं आती तो थोड़ा इंग्लिश पढ़ लेना, क्या दिक्कत है, ठीक है। और जी के, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, ये वही तो है आपका सिलेबस, कुछ अलग से नहीं पढ़ना। मान चलो आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या कोई अदर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो लेवल वही रहता है, थोड़ा प्रश्नों का लेवल आगे पीछे हो जाता है। और कई ऐसे प्रश्न देखे हैं कि दिल्ली एसएसबी में जो पूछे गए हैं वो एसएससी जीडी में पूछ लिए गए हैं, ठीक है। तो प्रश्नों का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, 10वीं पास 12वीं पास वही आपका प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए सिलेबस कुछ अलग से नहीं होगा कि कई बोल रहे भाई सिलेबस नहीं बताया, ये नहीं बताया। तो सिलेबस दोस्त इसमें वही रहेगा, ठीक है। और हिंदी के लिए वही, आप अगर आप यूपी पुलिस कर रहे हो तो हिंदी के लिए वही पढ़ लेना, यूपी पुलिस का आपका पढ़ लोगे तो आपका ये आराम से निकल जाएगा। इंग्लिश के लिए वही आपका एंटोनिम्स, सेंटोनिम्स, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, ठीक ना, यही डायरेक्ट इनडायरेक्ट यही सब आपके पूछे जाते हैं। कंप्यूटर में वही आपका एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट, यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। यही आपका सिलेबस है। और कुछ पूछना हो, कुछ डाउट वगैरह हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, अगर आप तैयारी के लिए बिल्कुल करना चाहते हो और दिल्ली में भी रहना चाहते हैं तो बहुत अच्छा ही जॉब है, ठीक है। और जैसे उत्तर प्रदेश का कोई कैंडिडेट है तो वो आराम से भी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश वालों के लिए क्या है कि आपका मान चलो झांसी का कोई है या आगरा साइड का है, ठीक है, तो आराम से बैठेगा और 5 6 घंटे में आपका दिल्ली में आ जाएगा। तो ज़्यादा अच्छा बेस्ट है यार, क्या चाहिए, वो आगे की तैयारी कर सकते हो। तो दोस्त मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।